एक गांव में गौरी नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहा करती थी। गौरी के माता पिता की उसके बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। माता पिता के जाने के बाद गौरी की दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गौरी की दादी की तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी थी। एक दिन दादी ने गौरी को अपने पास बुलाया। गौरी बिटिया, मेरे जीवन का अब कुछ भरोसा नहीं। लगता है मेरा समय समीप आ रहा है, इसलिए जाने से पहले मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ। दादी अपने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई डिबिया निकालती है। ये लो बिटिया, ये डिबिया तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे पिता छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर ये डिबिया मैं तुम्हें दे दूं। मेरे जीव इंतजार नहीं कर सकती थी। ये डिबिया मेरे जन्मदिन तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। ये डिबिया अब तुम संभालो, लेकिन ध्यान रहे इसे 2 महीने बाद अपने जन्मदिन वाले दिन ही खोलना, उससे पहले नहीं। दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी दादी? अब ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? दादी, मुझे छोड़कर मत जाइए। बिटिया, जाना तो पड़ेगा, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर गौरी की दादी भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब गौरी बिल्कुल अकेली रह जाती है। गौरी की दादी अक्सर गांव वालों से किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती थी और वो गौरी को भी किसी से बात नहीं करने देती थी। इसलिए गांव में भी उसका कोई मित्र नहीं था। गौरी का जन्मदिन आता है। गौरी सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करती है। फिर वो अपनी दादी की दी हुई वो डिबिया खोलती है। डिबिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर और चमकदार सोने की चेन थी। गौरी उस चेन को देखकर कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाती है। कितना सुंदर चेन है! काश आज माता पिताजी और दादी भी मेरे साथ होते। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई नहीं है। तभी एक आवाज आती है, तुम अकेली नहीं हो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कौन है यहाँ? बिटिया, हम तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे पास ही हैं और इस चेन को तुम हमेशा अपने गले में पहने रखना, जिससे तुम हमें अपने आसपास ही देख सकोगी। गौरी फटाफट चेन अपने गले में डालती है और आसपास देखती है तो उसे अपने माँ, पिताजी और दादी नजर आते हैं, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। गौरी चेन उतारती है और फिर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। क्या हुआ बिटिया, चेन क्यों उतार दी तुमने? यदि चेन नहीं पहनोगी तो हम में से किसी को भी देख नहीं पाओगी। गौरी फिर से चेन पहनती है तो उसे अपने माता पिताजी और दादी सामने खड़े मुस्कुराते दिखाई देते हैं। बिटिया, ये सोने की चेन एक जादुई चेन है, जिससे तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा, लेकिन याद रहे तुम्हें हमेशा इसे अपने गले में पहनकर रखना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, इस चेन का जादू केवल तुम्हारे सामने ही चलेगा, किसी और के सामने ये एक साधारण चेन ही रहेगा। और बिटिया, इस चेन को तुम कभी अपने से अलग मत करना, ये चेन तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। अरे वाह, इस चेन के द्वारे अब मैं अपने परिवार के साथ रह सकती हूँ। मैं इस चेन को कभी अपने से अलग नहीं करूँगी। अब गौरी हमेशा खुश रहने लगती है और वो हमेशा वो जादुई चेन अपने गले में पहने रखती है, क्योंकि उस चेन की सहायता से वो अपने परिवार के साथ रह सकती थी। एक दिन गौरी बाजार से कुछ सामान लेकर घर की ओर लौट रही थी तो वो देखती है कि रास्ते में एक लड़का एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? दीदी, मेरी माँ ने मुझे बाजार से कुछ सामान लेने भेजा था। मैं बाजार जा रहा था कि रास्ते में पैसे कहीं गिर गए। यदि मैं बिना सामान लिए घर लौटा तो मेरी माँ मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम घर जाकर अपनी माँ को बता दो कि तुम्हारे पैसे कहीं खो गए हैं। तुम जानबूझकर तो पैसे नहीं खोए। दीदी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मैं उनके लिए ही कुछ दवाएं लेने जा रहा था।
यदि मैंने माँ को बता दिया कि पैसे खो गए हैं, वो बहुत दुखी हो जाएगी। घर में पैसे भी नहीं है, मैं अपने पिताजी की दवा नहीं ले जा पाऊंगा। ये कहकर वो लड़का रोने लगता है। गौरी को उस पर दया आ जाती है। गौरी उस लड़के की मदद करने के लिए अपने पर्स में से पैसे निकालने लगती है, तो वो देखती है कि उसका पर्स तो खाली था। तभी गौरी को अपनी सोने की जादुई चेन की याद आती है और वो उस लड़के से कुछ दूर जाकर उस चेन पर हाथ रखकर कुछ पैसे मांगती है। तभी उसे अपना दूसरा हाथ में कुछ रखा महसूस होता है और वो देखती है कि उसके हाथ में कुछ पैसे रखे हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और चेन हाथ में पकड़े अपने माता पिताजी को धन्यवाद करती है। ये लो, ये पैसे रख लो और अपने पिताजी की दवा लेकर जल्दी घर जाओ। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपने पता दे दीजिए, मैं कुछ समय बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। वो लड़का खुशी खुशी अपने पिताजी की दवा लेकर घर चला जाता है और अपने माता पिता को बताता है कि किस प्रकार गौरी ने उसकी सहायता की। कुछ दिन बाद एक दिन गौरी जब कहीं जाने के लिए घर से निकली तो उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली विमला काकी कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ काकी, क्या ढूंढ रही हैं आप? बिटिया, मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो देखा मेरा पर्स कहीं गिर गया है। उसमें मेरे कुछ पैसे और कुछ कीमती सामान था। अब वो पर्स कहीं नहीं मिल रहा। गौरी भी विमला के साथ पर्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पर्स कहीं नहीं मिलता। फिर वो कुछ समय के लिए विमला से नजर बचाकर उस चेन पर हाथ रखकर पर्स मिलने की कामना करती है, तो उसे पर्स अपने सामने रखा हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत पर्स उठाकर विमला काकी को दे देती है। खुश रह बिटिया, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है ये पर्स ढूंढकर। अरे काकी, एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। गौरी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार एक दिन गौरी की मुलाकात बाजार में गांव के मुखिया जी से होती है। मुखिया जी के जरूरी कागज खो गए थे। नमस्ते मुखिया जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नमस्ते बिटिया, हमारी कुछ जरूरी कागज यहीं कहीं गिर गए थे, लेकिन अब वो मिल नहीं रहे हैं। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। गौरी भी मुखिया जी की कागज ढूंढने में सहायता करने लगती है, लेकिन कागज कहीं नहीं मिलते। गौरी मुखिया जी से दूर जाकर अपने चेन पर हाथ रखकर कागज ढूंढने का कहती है और अचानक उसके सामने वो कागज आ जाता है। गौरी वो कागज उठाकर मुखिया जी को दे देती है। अरे वाह बिटिया, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं और मेरे आदमी इतनी देर से ये कागज ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था, लेकिन तुमने तो बहुत जल्द ही ढूंढ लिया। खुश रहो बिटिया। गौरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुखिया जी गौरी को अपने घर लाने का विचार करने लगते हैं। वो जल्दी ही गौरी का विवाह अपने बेटे से कर देते हैं। विवाह के बाद गौरी को एक परिवार मिल जाता है, जहाँ सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और इसके साथ ही गौरी के माता पिताजी और दादी भी उस चेन के रूप में उसके पास हमेशा रहते हैं। एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 9 साल थी। रवि के पिताजी कई सालों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। रवि अपने पिताजी की ऐसी हालत की वजह से बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रवि के पिताजी बीमार होने के बाद भी रवि की सभी जरूरतों को देखा करते थे और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे, उनसे ही वो रवि की देखभाल करते थे और आसपास पड़ोस के लोगों से भी मदद मांग लिया करते थे। इसी तरह उनका घर चल रहा था। एक दिन रवि रोता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तो रो क्यों रहा है? पिताजी, मेरी बैग फट गई है। सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कृपया आप मुझे नई बैग दिलवा दीजिए। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हें नई बैग दिलवा सकूं। तुम रो मत, मैं बाद में तुम्हें नया बैग दिलवा दूंगा। ये सुन रवि और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रवि को रोता देख उसके पिताजी कहते हैं,
बेटा, तुम्हें बैग चाहिए ना? हाँ पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बैग देता हूँ। एक काम करो, घर के पीछे जो बंद पड़ा कमरा है, जिसमें बेकार का सामान पड़ा है, उसे खोलना। वहां तुम्हें एक बोरा दिखेगा। उस बोरे में एक बैग है, तुम उसे ही निकालकर इस्तेमाल कर लो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। रवि तुरंत उस कमरे में आता है और उस बोरे में से बैग निकालता है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। रवि उस बैग को पाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसी को पहनकर स्कूल आता है और सभी को वो बैग दिखाता है। जब रवि सभी को अपनी बैग दिखा रहा था, तभी एक लड़का बोलता है, अरे रवि, ये बैग लेकर क्या करेगा तू? पहले सारी किताबें और कॉपियां तो खरीद ले। आधी आधी किताब और कॉपियां लेकर स्कूल आता है और हमें नई बैग दिखा रहा है। रवि ये सुन दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं जाता है और एक पेड़ के नीचे अकेले आकर बैठ जाता है। सभी सही तो कह रहे थे, मेरे पास तो पूरी किताब और कॉपियां भी नहीं है। बस ये बैग लेकर क्या करूंगा? पिताजी से बोलूंगा तो वो फिर से यही कह देंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर रवि बैग खोलकर अपनी किताबें और कॉपियां देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके बैग में पहले से ज्यादा किताब और कॉपियां दिख रही है। रवि एक एक करके सभी को निकालने लगता है। वाह, मेरे पास तो सारी किताब और कॉपियां आ गई। क्या बात है, जरूर ये सब पिताजी का कमाल ही है। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। रवि घर आता है और बैग को एक और रख देता है। शाम के वक्त वो स्कूल में दी गई होमवर्क बना रहा था। तभी उसे भूख लग जाती है। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है घर पर। इतना सोचकर रवि बैग से दूसरी किताब निकालता है। तभी बैग में कुछ केले दिखते हैं। वो केले निकालकर खा लेता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी को मेरी कितनी फिक्र है, जो भी चाहता हूँ वो इस बैग में मंगवा देते हैं। यही सोचकर रवि उस बैग का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था, वो मांगता और बैग के अंदर देखता तो उसे वो चीज मिल जाती थी। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगता है और अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके कॉलेज जाने का समय आ गया था। रवि सोचता है, इतने सालों से इसी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तो मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों वाली बैग लेकर मैं नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहता हूँ नई बैग के लिए। रवि के पिताजी इतने सालों में और भी ज्यादा कमजोर और बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी, मुझे नई बैग चाहिए कॉलेज जाने के लिए। मैं बच्चों वाली बैग लेकर कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा, तू तो जानता ही है घर की हालत क्या है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं तुझे नई बैग दिलवा सकूं। ये सुन रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रवि वो बैग नीचे फेंक देता है। जैसे ही रवि वो बैग नीचे फेंकता है, वो बैग कॉलेज स्प्रिंग बैग में बदल जाता है और रवि से कहता है, रवि, तुम्हें पता है, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा साथ दिया है। मैं जादुई बैग हूँ। जब जब तुम्हें कुछ चाहिए था, मैंने ही तुम्हें दिया और आज तुम मुझे ही इस तरह फेंक रहे हो। ये सुन रवि हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुम जादुई बैग हो? मगर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पिताजी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रवि तुरंत उस बैग को उठा लेता है और माफी मांगता है और अपने पास रख लेता है। उसे ही लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद रवि जादुई बैग से बहुत नई नई चीजों की मांग करने लगता है। वो नई बाइक ले लेता है और नए महंगे कपड़े मंगवा लेता है और जादुई बैग का दुरुपयोग करने में लग जाता है। बचपन में जब रवि को ये नहीं पता था कि वो बैग जादुई बैग है, तब वो उसका सही इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही रवि को ये बात पता चली कि ये जादुई बैग है, उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत जाते हैं।
रवि कॉलेज पूरा करके काम पर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जादुई बैग के दुरुपयोग होने के कारण उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाती है। जादुई बैग का जादू तो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पिताजी ने इसकी जादुई शक्ति छीन ली है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वो बैग लेकर पिताजी के पास आता है और उनके सामने फेंक देता है। पिताजी, ये जादुई बैग बहुत गंदी है। कुछ सामान मैंने इससे मांगी, उसके बाद से ये मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। तुमने क्या क्या मांगा था? मैंने तो बस बाइक, महंगे कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें, थोड़े पैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, बस इतना ही मांगा था। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है, बहुत पुण्य के बाद ये बैग किसी को भी मिलता है। कई सालों पहले की बात है, जब मेरा धंधा था बैग बेचने का, तब एक दिन मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। उसी वक्त एक और बैग व्यापारी अपना सामान लेकर ट्रेन में आ रहा था। उस वक्त कुछ लुटेरे उस बैग व्यापारी के पीछे पड़े थे और उस पर हमला करने आ रहे थे। मैं उस व्यापारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उनसे मेरी हाथापाई भी हुई। फिर क्या हुआ पिताजी? व्यापारी के सामान को बचाने के लिए मैं बैग से भरी बोरी को अपने हाथ में लेकर उनसे लड़ाई करने लगा। तभी पता नहीं कब मेरा पैर फिसल गया और मैं बोरी के साथ चलती ट्रेन से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त जादुई बैग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोरी में कोई ना कोई जादुई शक्ति तो है जो मेरी मदद कर रही है। मगर पिताजी, इसकी जादुई शक्ति कहाँ चली गई? आज तक जादुई बैग ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं चाहता तो मैं भी जादुई बैग की मदद से सब कुछ वापस पा सकता था। मैं भी अपना डूबा हुआ बैग का धंधा वापस शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने लालच नहीं की और जितना आवश्यकता हुआ उतना ही मांगा। मगर तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसी वजह से इसके सभी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। रवि बहुत अफसोस करता है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से मैंने जादुई बैग को खो दिया। पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब समझ गया हूँ। ज्यादा लालच करना बहुत गलत बात होता है। अब से मैं भी लालच नहीं करूँगा और अपना काम लगन से करूँगा।